अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या अभी एलएलबी पूरा किया है तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आगे कौन सा करियर चुनें। आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि एलएलबी के बाद 10 ऐसे बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी मिल सकती है। जैसे कि अभी अगर मैं स्टार्ट करूँ पहले ऑप्शन से, तो वो है आपका ऑर्थोडॉक्स एडवोकेट। मतलब आप एक सिंपल ऑर्थोडॉक्स लॉयर बन सकते हो। जैसे कि मतलब नॉर्मल, वो तो अब मैंने जैसे बोला कि ऑर्थोडॉक्स करियर है वो। एलएलबी के बाद जैसे आपका ये डिग्री आपके हाथ में आ जाती है, तो इसके बाद आपको एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम पास करनी होती है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस में फिर चाहे आप वो सिविल प्रैक्टिस हो या फिर क्रिमिनल प्रैक्टिस हो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। सेकेंड ऑप्शन जो है वो जुडिशियल सर्विसेज, जो कि एक्चुअली में इसको हम एक बड़े रूप में भी देख सकते हैं, एलाबरेट कर सकते हैं, जिसमें जज, मतलब जुडिशियल सर्विसेज में जज। जैसे ये तो एक सबसे प्रतिष्ठित करियर माना जाता है, क्योंकि हर कोई जज तो बन नहीं सकता है। तो लेकिन जज की पावर आप सबको ही पता होगी कि जज की पावर क्या, एक जज की पावर क्या होती है। चाहे वो उसके सामने आईपीएस हो, आईएएस हो, कोई भी ऑफिसर हो, फिर भी मेरे हिसाब से वो छोटा ही लगता है कद। तो मेरे हिसाब से ये एक सबसे बेहतर ऑप्शन है, बट इसके लिए आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देनी होती है, जिसके बाद आप जैसे एक सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हो। और इसमें भी वेतन, मतलब सैलरी आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट पे करता है, तो ये एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। तीसरा ऑप्शन जो है वो कॉरपोरेट लॉयर। कॉरपोरेट लॉयर जैसे नाम ही हमें, मतलब नाम से ही आपको पता चलना चाहिए। कॉरपोरेट लॉयर जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती है, जिनको मतलब जिनके लीगल मैटर्स देखने के लिए लॉयर्स एक्चुअली लगते ही है। तो उन लोग जैसे हायर करते हैं तो हम उसे कॉरपोरेट लॉयर की तरह ट्रीट करते हैं। तो जिसमें आपको नॉर्मल क्या है ना कि कंपनीज़ के डिस्प्यूट आपको देखने होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो भी कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ड्राफ्टिंग आना चाहिए, देन लीगल कंप्लायंस का नॉलेज होना चाहिए। ये एक अच्छा ऑप्शन है। और बहुत, मतलब जैसे बहुत सारी कंपनीज़ है जो कॉरपोरेट लॉयर्स को अपॉइंट करती है। फिर एक होता है लीगल एडवाइज़र, चौथा ऑप्शन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि चाहे वो कंपनी हो या फिर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी आप एडवाइज़र बन सकते हो। मतलब ये काम कोई ख़राब तो है नहीं वैसे। ये भी एक वन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ऑप्शन है कि जिसमें आप लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम कर सकते हो, जिसमें कंपनियों, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन को एक एडवाइस करना, कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स तैयार करके देना, बट दैट इज़ ऑन प्योरली बेसिस ऑन योर ओन। कि जैसे यहाँ पे आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है, ना ही आपको कोई फिक्स ऐसा कोई अमाउंट मिलता है। ये आपके वन ऑफ द कंसल्टेशन जॉब है, लेकिन ये भी एक करियर बहुत ही अच्छा है। फिर पांचवा ऑप्शन है आपके पास साइबर लॉ। साइबर लॉ आज की डेट में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि ये इस करियर में, मतलब साइबर लॉ के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है मार्केट में। मतलब जैसे मार्केट में कहूँगा तो वैसे वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कि साइबर क्राइम्स आज की डेट में बहुत सारे बढ़ते रहे, और इसके कारण ये वन ऑफ दी एक पोटेंशियल, मतलब एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कि आप अभी भी ग्रो कर सकते हो अच्छा खासा। क्योंकि आज की डेट में भी साइबर क्राइम के लिए जैसे लॉयर्स बहुत कम हैं, और कुछ ही ऐसे लॉयर्स हैं जो फुल टाइम सिर्फ साइबर क्राइम को ही फॉलो करते हैं और उसी में उनका करियर बना रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर जल्द ही एक इन डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। इनफैक्ट नॉट ओनली दी सिंगल वीडियो, इस सिंगल वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है साइबर क्राइम के लिए। इसके लिए एक हम अलग से सीरीज़ चलाने वाले। तो आप ज़रूर कनेक्टेड रहिए और साइबर क्राइम के बारे में
मैं आपको ज़रूर अच्छे से गाइड कर पाऊँ। और सिक्स्थ ऑप्शन है हमारा लॉ प्रोफेसर या लेक्चरर, जैसे कि आपको पता ही है कि ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। तो इसके लिए हमें मतलब आज की डेट में जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक्चुअली मतलब जैसे एलएलएम करने के बाद फिर यूजीसी का नेट एग्ज़ाम देने के बाद ही ये यहाँ पे आप इस प्रोफेशन में आ सकते हो। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा करियर ऑप्शन है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए। हाँ, इसमें आपका नॉलेज लेकिन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिस या फिर आपके पास लॉज की इंफॉर्मेशन या आप अपडेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप इतना याद रखिए कि आप ही फ्यूचर लॉयर बनाने वाले हो। तो ये भी एक वन ऑफ दी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इस करियर में। और फिर है एक लीगल जर्नलिस्ट। अभी जैसे हर एक क्राइम जर्नलिस्ट होते हैं, सिविल जर्नलिस्ट होते हैं, तो वैसे ही लीगल जर्नलिस्ट होते हैं जो कि कोर्ट के फैसलों पर रिपोर्टिंग करते हैं, कानून से जुड़े मुद्दों पर लिख लिए, मतलब एक ब्लॉग्स लिखते हैं, फिर न्यूज़ चैनल और वेबसाइट के साथ काम करते हैं। और ये जर्नलिस्ट मतलब ये आपको ठीक है, ये भी एक ऑर्थोडॉक्स हम कह सकते हैं, बट मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि लीगल जर्नलिस्ट ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। यहाँ पे भी बहुत कम लोग जाते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एंड देन आठवां ऑप्शन है आपके लिए सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये कुछ सर्विसेज है, उसके लिए आपको बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। और जो भी आप स्टेट में रहते हो या फिर जैसे आईएएस और आईपीएस या फिर आईएफएस के लिए तो वैसे यूपीएससी है। बट इसमें इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये एक वन ऑफ दी ऑप्शन ऐसा भी है सिविल सर्विस का कि अगर आप सिविल सर्विस में हो आज की डेट में भी, फिर भी आप लॉ परस्यू करना चाहिए, ताकि आपको या सोसाइटी के साथ ही आपके पास एक लीगल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है कि ये इसका मतलब जैसे आप ऑलरेडी जॉब कर, मतलब आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हो, सिविल सर्विस में हो, और फिर आप लॉ परस्यू करो, तो ये भी आपके ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। एंड देन आता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे कि आजकल मतलब ऐसा बहुत एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज है जो इंटरनेशनल कंपनी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल्स है, जो कि इंडिया में एक्चुअली कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ के जो लॉज है जैसे इंडियन लॉज के बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है। तो वो एक वन ऑफ द करियर ऑप्शन है कि जो लीगल मतलब प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं, जैसे एमएनसीज है वो उनकी सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं। अगर आपकी एक छोटी फर्म भी है तो शायद आप उस फर्म मतलब आपके फर्म को भी वो आउटसोर्स करवा सकते हो उनका कुछ काम जो रहेगा। फिर लास्ट ऑप्शन है आपके पास जैसे कि ह्यूमन राइट्स या फिर एनजीओ के लिए काम करना। अगर लेकिन हाँ, इसमें पता नहीं है, इसमें शायद वैसे फिनेंशियल है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ इनकम नहीं मिलेगा, बट जैसे नाम ही है, मतलब ये एनजीओ है या फिर ह्यूमन राइट्स के तहत इन लोग काम करते हैं, तो उसी हिसाब से आपने भी आपके गोल सेट करने चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली आपने वो जो एक्सपेक्टेशन है आपका फाइनेंशियली, वो एक्सपेक्टेशन वैसा ही रखना चाहिए, और अकॉर्डिंगली आपको मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी। तो ये भी एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे ऑप्शंस अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वन बाय वन प्रॉपरली एलेबरेट करो, तो आप मुझे कमेंट में यस लिख दीजिए, और जिसका भी ज़्यादा हमें कमेंट्स आएगा जिस ऑप्शन के लिए, उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ 10 ऑप्शंस एलएलबी के बाद, अगर आप डिग्री परस्यू कर रहे हो या फिर आपकी डिग्री अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल मिडिल क्लास इन्वेस्टर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।